तो माइकल देख लिया सौरभ? अभी तक नहीं देखे हैं, बट कंफ्यूज्ड है यार कि देखे कि नहीं, क्योंकि इतना पोलराइजिंग व्यू है इस फिल्म के रिगार्डिंग। बहुत जन को बहुत पसंद आ रहा है, किसी को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है। तो कंफ्यूज है, देखते हैं। हम तो नॉर्मली हम लाइक करते हैं माइकल जैक्सन को और एक्साइटेड भी है स्टोरी देखने के लिए। बट अभी तक वैसा कोई आउटस्टैंडिंग ये तो रिव्यूज तो हम नहीं देखे कि एक वॉच देखते हैं। हम भी न्यूज में कुछ देखे हैं कि लोगों को उतना पसंद नहीं आ रहा है। एक्चुअल रिव्यू तो हम किसी के मुंह से अभी तक नहीं देखे हैं, क्योंकि हम उस तरीके का एंटरटेनमेंट को हम जनरली उतना फॉलो नहीं करते हैं। कोई रिव्यूज दिखाओ अगर, तो उससे पता चलेगा कि किस हम्म, तरीके का न्यूज आ रहा है। दिखाना कोई रिव्यूज। देखो ये जैसर वेंच कोई क्रिएटर है, वो बोल रहा है, आई सॉ द माइकल जैक्सन मूवी लास्ट नाइट एंड द प्रोडक्शन क्वालिटी एंड एक्टिंग वाज टॉप टायर। वो हाँ, तो ट्रेलर हम से भी ये दिखा। सुने कि हाँ, तो एक्चुअली इसमें जफार जैक्सन जो उसका नेफ्यू है वही तो एक्ट किया है। हाँ, मुझे ये नहीं पता था, मुझे हाल ही पता चला कि उसका नेफ्यू ही एक्ट कर रहा है, तो इसलिए थोड़ा सिमिलैरिटीज भी है। बहुत दूर से, पर हाँ हल्का फुल्का है। फराह खान तो ये भी कमेंट दिया, स्टेटमेंट दे दी कि उसको ऑस्कर दे दो यार जफार जैक्सन को। The only thing I don't like about the movie is that the timeline was way too fast and they didn't touch on what they left. The Motown was epic, German leaving the blah 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 blah. तो एक्चुअली तुम देखेगा तो ये टच इसलिए भी नहीं किया क्योंकि एज डिस्कस्ड कि इधर में माइकल जैक्सन फैमिली और उसका स्टेट बहुत ही हाईली इन्वॉल्व था फिल्म मेकिंग के दौरान। हाँ, अब माइकल जैक्सन स्टेट ही इन्वॉल्व रहेगा तो कंट्रोवर्सी तो उतना टच नहीं होगा, स्पेशली फैमिली कंट्रोवर्सीज। वही। No matter where you come down on Michael Jackson as a person, this biopic is entirely opposite of what he was, both as an iconic performer and the controversial tabloid figure. काइंड ऑफ ट्रू है, बट ये भी एक, अब देखो माइकल जैक्सन है तो अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो है ही कि ये भी बोला एकदम जा रहा एकदम। है कि यूएस का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो जानबूझ के नेगेटिव पब्लिसिटी भी कर रहा है माइकल जैक्सन के अगेंस्ट और मूवी के अगेंस्ट। अब तो मूवी देख के ही पता चलेगा कि मूवी कितना अच्छा है कितना खराब। बट एट द सेम टाइम ऑब्वियसली ये लाइफ स्टाइल पे, उसके माइकल जैक्सन के लाइफ पे बना हुआ मूवी है, तो प्रॉब्लम वही है ना माइकल जैक्सन इज अ वेरी बिग फिगर, मतलब सबके लिए है। अगर वो सबके लिए है तो सबका एक अलग अलग उससे एक्सपेक्टेशन है कि उसकी मूवी में ये पर्सपेक्टिव होना है। चाहिए। हाँ, कि उसके मूवी में ये होना चाहिए, नहीं उसके मूवी में ये वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए। और कोई भी मूवी वो सारे पर्सपेक्टिव को एक साथ तो कैप्चर नहीं कर सकता। अब मुझे ये नहीं पता कि इन हम्म, जनरल ही मूवी बेकार है या फिर अच्छा है, पर अगर वो सर्टेन एरिया को फोकस किया है तो सर्टेन एरिया उसे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 घंटे या 3 घंटे की मूवी में कोई कितना ही दिखा ले किसी की एक लाइफ। तो वही बात है। वही। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है, देखो अभी ये भी बात है कि ये पार्ट वन था, तो शायद मेकर्स लोग ने ये डिसाइड किया था कि पार्ट वन दे विल डेडिकेट इट टू जस्ट माइकल जैक्सन एंड हिज आर्टिस्ट्री, और पार्ट हाँ, टू ये में भी हो शायद वो सकता है। डीप डाउन घुसे अबाउट हिज लाइफ एंड हाउ ही डेल्ट विद कंट्रोवर्सी, और उसका डेथ वगैरह भी तो बहुत ही कंट्रोवर्शियली चीज था। दो मतलब क्रिटिकल रिव्यू जो भी हो, मुझे यहाँ तक पता है कि मूवी हिट करने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रॉब्लम बस एक ही है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि देखो, जनरली जो मूवीज बनता है वो उस सर्टेन पर्सन के लाइफ को ग्लैमराइज करता है। अब वो एम एस धोनी के ऊपर मूवी बना, एम एस धोनी के लाइफ को ग्लैमराइज किया, वैसे ही जो भी मूवी बनता है वो पर्सन के लाइफ को ग्लैमराइज करता है। माइकल जैक्सन इन इटसेल्फ इतना बड़ा ग्लैमर है कि वो ग्लैमर। मूवी भी उसको ग्लैमराइज नहीं कर सकता, वो उसके हाँ, सामने सौट ही वो पड़ेगा। तो फिर वही वही बात हो वही। जाता है कि इन दी एंड तो जो हार्डकोर फैन है, कट्टर फैन जिसे बोलते हैं, तो उन्हें तो लगेगा ही कि हाँ, हाँ शायद कुछ अच्छा मिस ही एक गया। बात बताओ, एक एक बात बताओ, कैन कैन वर्ल्ड प्रोड्यूस अनदर माइकल जैक्सन? वेरी हार्ड। आज तक हुआ है? तुम देखिएगा तो अबे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो अभी तक नहीं हुआ। बता दो, मतलब ठीक है इंडिया में शाहरुख खान बहुत बड़ा फेनोमेना है, बट शाहरुख खान डोंट इवन कम क्लोज टू माइकल जैक्सन। और नो फिर वे, कहाँ कोई वही ना टॉम बोल। क्रूज हो गया, रॉबर्ट डाउनी जूनियर हो गया, कहाँ कोई नहीं आ रहा उसके आसपास। इंडिया तक में लोग उसको जान रहा है, वो भी उस एरा में जहाँ पे इंटरनेट नहीं था, टीवी जहाँ भी पे बहुत कम पेनिट्रेटेड था उस समय के इंडिया में। हम लोग के घर में खुद टीवी नहीं था जब उसका डेथ हुआ था।
समवेयर अराउंड 2000-2005 उसका डेथ हुआ था। मुझे जहाँ तक याद है टीवी 2009 नहीं था। हाँ अच्छा 2009 में डेथ हुआ था। हाँ ओह! हाँ, तब टीवी आ गया था, तब टीवी आ गया था। लेकिन हाँ, उस समय टीवी उतना पेनिट्रेटेड नहीं था, उतना डीपली नहीं था, और था भी तो लोग हाँ सास-बहू और साजिश देखने में बिज़ी था। हाँ और हाँ तब भी उसके घर बाद ही मेरे फैमिली में भी लोग जान रहा है कि माइकल जैक्सन कौन है। तो भाई पॉसिबल है माइकल जैक्सन दूसरा प्रोड्यूस करना? बोलना आसान है, हो नहीं जाएगा कोई प्रोड्यूस वही जितना इतना आसानी से। माइकल जैक्सन इज लाइक अ सेलिब्रिटी ऑफ द सेलिब्रिटीज, यही बात है। हाँ, हाँ, हाँ।